आप सब दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हिंदी से उर्दू सीखे क्लास का आज चौथा दिन है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा उर्दू के वर्णमाला। तीसरे दिन की वीडियो में हमने सीखा उर्दू में इस्तेमाल किए जाने वाले संयुक्त अक्षर। हमने उसमें बताया कि उर्दू में इस्तेमाल किए जाने वाले संयुक्त अक्षर जो है वो 11 होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि उर्दू में जो वर्णमाला है, जो अल्फाबेट है, वो पूर्ण रूप में कैसे लिखे जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उन वर्णमाला को, उन अक्षरों को अर्ध रूप में कैसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उर्दू शब्द बनाते हैं तो उसमें हम लोग पूर्ण रूप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसका अर्ध रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू के जो पूर्ण अक्षर हैं उनको अर्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमने ऊपर में ये लाइन जो है ये पूर्ण रूप की है, मतलब उनका मुकम्मल शक्ल में हमने लिखा है इसको। उसके बाद उसके जस्ट नीचे यानी ये उसका अर्ध रूप है। तो आइए एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये क्या है, अलिफ है। आई होप कि आप अब तक ये जान गए होंगे कि अलिफ बे यानी इन अक्षरों की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखें आप, अलिफ का शॉर्ट फॉर्म जो है उसमें नो, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। बे का देखें, बे को क्या है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, उसी तरीके लिखते हैं लेकिन इसको छोटा लिख देते हैं, सिर्फ बे। ऐसे आप लिख दें इसको बे। पे का शॉर्ट फॉर्म ये होता है, उसको भी छोटा कर देंगे। ते का शॉर्ट फॉर्म देखें, उसको भी आप हल्का छोटा करके लिख देंगे। टे को भी आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। से का शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगा आपका। जीम का शॉर्ट फॉर्म आपको ध्यान देना है, जीम के शॉर्ट फॉर्म को इस तरीके से लिखते हैं। उसी तरह जीम, चे, हे, खे, जीम, चे, हे और खे, इन चारों की शक्ल जो है वो सेम होती है। तो इन चारों का शॉर्ट फॉर्म जो है यानी अर्ध रूप जो है वो भी क्या होगा, सेम। आप देखें कि जीम, चे, हे और खे, इसका जो आप देखेंगे कि जो शॉर्ट फॉर्म हो रहा है लेकिन उसमें नुक्ते की तब्दीली नहीं हो रही है। जीम में एक नुक्ता होता है तो नीचे में भी एक नुक्ता है, चे में 3 नुक्ता है, नीचे में भी 3 नुक्ता, हे में कोई नुक्ता नहीं है तो इसमें भी कोई नुक्ता नहीं है, खे में एक नुक्ता है तो उसके शॉर्ट फॉर्म यानी अर्ध रूप में भी क्या है, एक नुक्ता है। डाल, जाल, रे, रे, जे और झे, जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसकी शक्ल जो है वो चेंज नहीं होती है। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसकी शक्ल चेंज नहीं होगी, यानी वो हमेशा पूर्ण रूप में ही लिखे जाएंगे। यहाँ पे अलिफ छूट गया था, अलिफ भी जो है वो हमेशा पूर्ण रूप में आता है। तो अलिफ और यहाँ पे एक छूटा हुआ है दाल, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, झे और एक नीचे में होगा वाव। ये हमेशा मुकम्मल शक्ल में आते हैं। और आप देखें, डाल का पूर्ण रूप नो, कोई चेंजिंग नहीं, जाल का पूर्ण रूप कोई चेंजिंग नहीं, रे सेम लिखाएगा, अड़े सेम, जे ये भी सेम होगा और झे ये भी सेम होगा। इसके बाद देखें सीन का शॉर्ट फॉर्म जो है ये होगा शीन का शॉर्ट फॉर्म ये होगा। स्वाद का शॉर्ट फॉर्म ये होगा। ज़ौद का शॉर्ट फॉर्म ये होगा। तो का शॉर्ट फॉर्म ये होगा, सेम होगा, बस थोड़ा सा इसको हल्का सा खींच देंगे। जो में भी सेम होगा लेकिन इसको हल्का सा खींच देंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि तो और जो का भी शक्ल जो है वो नहीं बदलता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि इसमें बदलाव होता है। अगला देखें ऐन का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से होगा। गैन का शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से होगा। फे का शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से होगा। काफ का शॉर्ट फॉर्म ये होगा। आप देखेंगे नुक्ते की चेंजिंग कहीं नहीं होगी, नुक्ता जो है हमेशा रहेगा। जैसे फे पे एक नुक्ता था, यहाँ भी फे पे एक नुक्ता है।
गैन पे एक नुक्ता है, गैन के अर्ध रूप में भी एक नुक्ता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस हर्फ की, इस अक्षर की, यानी काफ। आप यहाँ देखिए कि काफ में हमने ऑब्लिक लगाया हुआ है और इसको दो शक्ल लिखी है। यहाँ पे काफ और गाफ दोनों की दो दो शक्ल है। क्यों है हम आपको बताते हैं। आप जब देखें कि काफ में जब ये वाली शक्ल होगी, ये वाली शक्ल सिर्फ दो अक्षरों के साथ आती है, पहली अलिफ और दूसरा लाम के साथ। जब भी काफ को अलिफ और लाम के साथ जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, तो हम इस शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। और उसी तरह आप गाफ में देखें, गाफ में भी दो शक्ल दिया हुआ है। जब भी अलिफ और लाम के साथ गाफ को ऐड करना होगा तो हम लोग इस वाली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जितने भी उर्दू के हरूफ हैं अलिफ और लाम के अलावा, उनके साथ काफ और गाफ दोनों की ये वाली शक्ल इस्तेमाल की जाएगी। तो इसको आप फोकस कर लें। उसके बाद लाम का शॉर्ट फॉर्म जो है वो सेम होता है, थोड़ी सी तब्दीली है। मीम का शॉर्ट फॉर्म आप देखें इस तरीके से है। नून का शॉर्ट फॉर्म, वाव का शॉर्ट फॉर्म बताए थे कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वो, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब देखिए हे की शॉर्ट फॉर्म जो है वो इस शक्ल की होती है, यानी आपको एकदम ऐसे हल्का सा खींचना है, उसके नीचे आपको ऐसे लटका देना है, छोटा सा लटकाना है आपको, ये हो जाएगा आपका हे। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग है, मतलब ये अपने जो इसका जो पूर्ण रूप है उससे ये अलग है, तो इस पर आपको काफ़ी ध्यान देना है। दुचासमी है में कोई तब्दीली नहीं। हमजा में, हमजा को हमजा इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे लिखते हैं। इसके बारे में ये एक अलग टॉपिक है, इस पे पूरा एक वीडियो बनाएंगे हम, तो इस पे आप फिक्र ना करें। उसके बाद य का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से होगा और बड़िए का फॉर्म यानी या का फॉर्म इस तरह से होगा, आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो दोस्तों हमने आज सीखा कि उर्दू के पूर्ण अक्षरों को अर्ज रूप में कैसे लिखते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और आप देखें कि आपको किन किन बातों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपको फोकस करना है, पहले आप ये जानें कि ऐसे कितने अक्षर हैं और कौन कौन से अक्षर हैं जिनमें कोई तब्दीली नहीं होती है। जैसे अलिफ, दाल, डाल, जाल, डाल हो गया, जाल हो गया, फिर रे, रे, जे और झे और एक वाव। यानी उर्दू के ये वो अक्षर हैं जिनमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं होती है, ये हमेशा मुकम्मल शक्ल में यानी पूर्ण रूप में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से? अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, झे और वाव। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है वो आपको ये ध्यान देना है कि काफ की हमने दो शक्लों की बात की, एक ये और एक ये। इसके लिए हमने बताया कि अलिफ और लाम के साथ, अलिफ और लाम के साथ ये वाली शक्ल इस्तेमाल की जाती है और बाकी जितने अक्षर हैं उनके साथ ये वाली शक्ल इस्तेमाल की जाती है। उसी तरीके से गाफ के बारे में हमने बताया कि गाफ में जो ये वाली शक्ल है वो किसके साथ होगी? अलिफ और लाम के साथ ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी और ये वाली जो शक्ल है वो इस्तेमाल होगी सबके साथ। बाकी जितने अलिफ और लाम के अलावा जितने भी अक्षर हैं उनके साथ क्या, कौन वाली शक्ल इस्तेमाल होगी? ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी। तो इसको आप ध्यान दें। और तीन और चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, तीन और अक्षरों पे। कौन कौन से अक्षर हैं वो? ए, य और य। क्यों? क्योंकि इनकी शक्ल जो है वो शॉर्ट फॉर्म में यानी कि अर्ध रूप में वो चेंज हो जाती है। जैसे ह का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है इस तरीके का, उसी तरह य का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, इसके नीचे दो नुक्ता हो जाएगा। उसी तरह या का भी शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इसके नीचे भी दो नुक्ता होगा। यानी इन दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म है वो तकरीबन सेम होता है और हे के शॉर्ट फॉर्म में तब्दीली हो जाती है। बाकी जितने भी हुरूफ हैं वो कहीं ना कहीं अपने पूर्ण रूप से मिलते जुलते हुए होते हैं, लेकिन जो डिफरेंट थे यानी जो अलग थे, जिसके बारे में हमने बात की, फिर से एक बार देख लें कि पूर्ण रूप में अलिफ, दाल और ये जितने भी हुरूफ हैं
और ये वाव, ये क्या है, हमेशा पूर्ण रूप में आते हैं। उसके अलावा हमने बात की काफ और गाफ के बारे में। उसके अलावा हे, य और य, इन तीनों की शक्ल जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का सवाल, उर्दू में कुल कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका रूप यानी जिनकी शक्ल कभी चेंज नहीं होती?